जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए सफलता का सफर बैच आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया गया है। भले वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट, जीएस का कोई भी पार्ट, आपको अच्छे तरीके से यहाँ एकदम फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। हमने फर्स्ट जो चैप्टर हमने किया है वो रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से कवर करा है। भले वो रेशियो निकालने की चीज हो, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो, या फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो, अच्छे तरीके से आपको कराए गए हैं। और यहां पे आप लोग के लिए एक नया चैप्टर मैं लेकर के आ गया हूं और उस चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज जो डिस्कशन करेंगे बहुत एकदम बेसिक से करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में डाउट न रह सके। मैं समझता हूं कि एसएससी जीडी के बच्चे कैसे होते हैं और उन सब चीजों को कैसे समझते हैं। तो आइए समझते हैं अपने छोटे से लेक्चर को, एलसीएम एंड एचसीएफ, और बहुत ही बेसिक से करेंगे हम इन सब चीजों को। और यहां पे समझना, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो। यहां पे मैंने बच्चों का कमेंट भी ले रखा है कि जो भी कमेंट्स आपके डाउट्स होते हैं आप कमेंट किया करो, ताकि जो भी डाउट हो आपको डाउट सेशन लेकर के उन सब चीजों को खत्म किया जाए। ठीक है, आपको यहां पे सबसे ज्यादा आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहो और अच्छे तरीके से आप देखते रहो। बहुत क्वेश्चंस का कलेक्शन है और हर एक टाइप आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एलसीएम होता क्या है और इसको किया कैसे जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बेसिक आप लिए समझना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। क्योंकि एसएससी जीडी के बच्चे एकदम बेसिक से लेकर के, क्योंकि ये बहुत 9-10th के बच्चे होते हैं, हम समझते हैं कि वो चीजें कैसे, क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन पे ये जॉब मिलती है और उन सब चीजों को कैसे किया जाता है और आज समझते हैं। मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन यहां पे लिख रखी है कि एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो एलसीएम जिस भी बच्चे को आपको इंग्लिश में पढ़ना हो वो आराम से बच्चा इंग्लिश में पढ़ लेगा, जिसको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ लेगा। और समझते हैं इस चीज को कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, ऐसे हर एक चीजें मैंने केवल और केवल डेफिनेशन के लिए यहां पे लिख रखा है। ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़ो। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन्हें संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज मेथड टू फाइंड अ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल between any two or more numbers. A common multiple is number which is a multiple two or more numbers. हम क्या बोल सकते हैं कि एलसीएम जो होता है ना, कि वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। एक बार सुन करके कर लो या फिर यहां पे पढ़ना है तो पढ़ करके समझ लो। ये सारी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख रखी है, आप उन सब चीजों को समझ सकते हो कि ये चीजें क्या होती है, कि एलसीएम क्या होता है। हम एलसीएम की डेफिनेशन हम लोग बताएंगे, लेकिन आज जो समझते हैं वो केवल और केवल एलसीएम के बारे में समझते हैं और अच्छे तरीके से कवर करते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे, आपको हर एक टाइप अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि एलसीएम के क्या क्या टाइप बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। क्योंकि यहां पे जो भी क्वेश्चन होगा वो विदाउट पीवाईक्यू नहीं होगा, आपके सामने हर एक क्वेश्चन होगा 2023 और 2024 का, केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, तो समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है, ध्यान समझना। जैसे मैंने बोला कि एलसीएम निकालने के लिए आपको 3 मेथड बताए जाते थे। 3 मेथड या फिर 2 मेथड आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चा जानता होगा वो केवल और केवल 2 मेथड जानता होगा। मैं यहां पे लिखता हूं, पहला जो मेथड जानता होगा वो मेथड जानता होगा क्या चीज, डिवीजन मेथड। क्या जानता होगा, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। फिर उसके बाद जो दूसरा जानता होगा वो जानता होगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, वो जानता होगा फैक्टराइजेशन मेथड। ये समझते हैं आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पे समझना फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में इस चीज को बोलते हो आप लोग भाग विधि। आप लोग क्या बोलते हो, भाग विधि। और दूसरी ये चीजें क्या बोलते हो आप लोग, गुणनखंड विधि। क्या बोलते हो, गुणनखंड विधि। जो भी चीजें हैं, जो भी मीडियम वाला बच्चा हो अच्छे तरीके से समझे इन सब चीजों को, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एलसीएम निकालने की, फॉर फाइंडिंग द एलसीएम, फॉर फाइंड द एलसीएम आपके लिए जो है ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, अच्छे तरीके से समझते जाना। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिवीजन मेथड, या फिर क्या चीज मैं बोलता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड। एक जो हमारे तरफ से मेथड है, आप उन सब चीजों को समझना कि एक जो मेथड है आपके लिए वो मेथड है क्या चीज, शॉर्टकट मेथड। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ये भी जो भी चीजें बोलनी हो, आप जो भी चीजें इस मेथड को बोलनी हो आप हिंदी में बोल सकते हो। शॉर्टकट मेथड समझते हैं ये सारी चीजें क्या होती है, डिवीजन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, किसी भी नंबर्स के एलसीएम निकालने के लिए क्या ये चीजें होती है, अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहां पे समझना
यहां पे समझना, जैसे मैं एक चीज ले लेता हूं यहां पे समझना कि एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहां पे कि मैंने बोला कि बताओ 12, 24 और 30 का, 12, 24, 30 का हमारे लिए क्या बताओ, आप एलसीएम बताओ। 12, 24, 30 का आप क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो समझना 12, 24, 30 का हम एक बार किस मेथड से निकालते हैं, डिवीजन मेथड से। किस बार मेथड से निकालते हैं, डिवीजन मेथड से। इसको समझना, हम इसको निकालते हैं डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से समझते हैं इन सब चीजों को, डिवीजन मेथड से हम इन सब चीजों को समझते हैं। तो सबसे अगर बेस्ट मेथड अगर बोला जाए ना कि बेस्ट मेथड क्या है एलसीएम फाइंड करने के लिए, तो आप एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आप इसी मेथड को मानेंगे, डिवीजन मेथड। क्योंकि आप लोग के लिए सबसे बेस्ट मेथड, एसएससी सीजीएल वालों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये केवल और केवल जीडी वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर वो बच्चा डिवीजन मेथड से वो एलसीएम फाइंड करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बेस्ट मेथड जो होता है ना अगर एलसीएम फाइंड करने का, तो वो होता है आपके लिए डिवीजन मेथड, और हर एक बच्चा अच्छे तरीके से जानता है। तो यहां पे समझना 12, 24, 30 का, 12, 24, 30 का हम एलसीएम निकालेंगे किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करते थे, 12, 24 और 30 को हम लोग 2 से पहले डिवाइड करते हैं, यानी हम लोग प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करते थे। तो देखना 2 से डिवाइड करना, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आपके लिए 12, ये कितना हो गया आपके लिए 15, फिर 2 से डिवाइड करा हमने तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया हमारे लिए 6, और ये हमारे लिए कितना हो गया 15। फिर हमने 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 15 है। फिर हमने 3 से डिवाइड करा, 1, 1 और ये कितना हो गया 5, फिर 5 से डिवाइड करा 1 और 1 और 1। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग द क्या चीज, एलसीएम। और वो भी कौन सा मेथड, वो है आपके लिए कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो समझते हैं इन सब चीजों को। तो ये देखना हम कैसे करते थे इन सब चीजों को, इन सब चीजों को हम लोग करते थे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और अच्छे तरीके से समझते हैं 2 दूना 4 दूना 8 या 24 बच्चे कितना हो गया 120। तो ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। शॉर्टकट मेथड आप समझते हो, शॉर्टकट मेथड तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे तरीके से समझ में आए। तो समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उसके बाद चलते हैं शॉर्टकट मेथड पे। अब समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इन सब चीजों को, इन सब चीजों में फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है समझना। फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालना सीखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर मेथड से हम लोग निकालना सीखते हैं एलसीएम को, फैक्टर मेथड से हम लोग निकालना सीखते हैं एलसीएम को। समझना इस चीज को, फैक्टर मेथड से। फिर से सेम क्वेश्चन में ले लेता हूं कि बताना 12, 24 और 30 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो समझना इस चीज को, यहां पे आपके पास है कि आपके पास है 12, तो पहले हम 12 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा 2, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 1 हो गया। फिर उसके बाद फैक्टर किसका निकालेंगे, 24 का। 24 का हम अलग से फैक्टर निकालते हैं तो 2, ये 12 हो गया, फिर 2 ये 6 हो गया, फिर ये 2 3 हो गया, और फिर आपके पास 3 क्या हो गया 1। फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर निकालते हैं 30 का, 30 का फैक्टर निकालते हैं तो ये हो गया 15, ये हो गया 3 5, और ये 5 हो गया 1। यानी हम लोग क्या लिखेंगे कि आपके पास 12 का जो फैक्टर है ना वो 2 गुणे 2 गुणे कितना है 3। अगर मैं 24 का फैक्टर देखूं तो वो हमारे लिए कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये आपके पास कितना है 3। फिर आपके पास 30 का मैं फैक्टर देखूं, 30 का जो फैक्टर देखूं तो वो कितना होता है 2 3, और ये कितना होता है 5। 2 आपके पास कितना है 2 3, और ये कितना है आपके पास 5। समझना इस चीज को। अब यहां पे ये समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे निकालते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैं यहां पे हमें हाईएस्ट पावर हमेशा यहां पे क्या लेनी पड़ती है, हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर ये कितना है 1, ये 2 की पावर 3 है और ये क्या है 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, यानी यहां पे आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे आपके लिए कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 2 है, 3 है और क्या है 5 है। अब इन तीनों को देखेंगे कि तीनों में से हाईएस्ट पावर हम उस चीज को क्या लेंगे। अब यहां पे देखो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 का कितना है 3, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, और 5 की हाईएस्ट पावर कितना हो गया 5। तो 8 या 24, और 24 बच्चे कितना हो गया 120। तो आप ध्यान से समझना कि इसको मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकालना, और जो पिछला मेथड था, जो ये पिछला मेथड था, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन मेथड। तो अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे कि डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। चलो इसी चीज को हम शॉर्टकट में बताते हैं कि शॉर्टकट मेथड से इस चीज को कैसे निकाल सकते हो। तो यहां पे मैं शॉर्टकट लिख दूं, या फिर यहां पे हम लिख दें, यहां पे मैं लिख दूं शॉर्टकट मेथड, यहां पे मैं लिख दूं शॉर्टकट मेथड। समझना इस चीज को, यहां पे मैं लिख दूं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, यहां पे हम शॉर्टकट मेथड लिख दें, शॉर्टकट मेथड लिख दें, शॉर्टकट मेथड लिख दें इस चीज को,
शॉर्टकट मेथड समझते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड समझते हैं क्या होता है। मैं सेम क्वेश्चन वही ले लेता हूं कि मैं ले लेता हूं कि चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए कितना हो गया, 12, 24 और 30। हमें इसका क्या बताओ बाबू, आप एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम बताओ। और किस मेथड से बताओ, शॉर्टकट मेथड से। समझते हैं आप शॉर्टकट मेथड में ना, अगर ये 3 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, वहां पे सबसे जल्दी लग जाता है शॉर्टकट मेथड। आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम किसी 2 नंबर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो समझना 12 24 का आपके पास एलसीएम कितना होगा, 12 24 का एलसीएम कितना होगा आपके लिए 24, ठीक है। 12 24 का एलसीएम कितना होगा 24। अब बचा 30, क्या बचा 30। अब दोनों का फैक्टर करो, देखो इसका फैक्टर करोगे आपके लिए तो ये कितना होगा 6 और 4, 6 चौक 24। यहां पे आप इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा 6 इंटू कितना होगा 5। आपको क्या ध्यान देना है कि जो फैक्टर यहां से पहले से इंक्लूड है ना 24 में, उस फैक्टर को नहीं लेना। तो 24 में पहले से क्या इंक्लूड है 6, 24 में पहले से क्या इंक्लूड है 6, ठीक है। अब आपको 5 को इंक्लूड करना है, तो क्या करना है 24 इंटू 5, आंसर कितना हो गया 120। तो ये थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सर ये चीजें थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आई। तो ये चीजें समझ में कैसे आएगी, जब आपके दिमाग के फैक्टराइजेशन किसी भी टर्म्स के बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत हो। जैसे एक छोटा सा और भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, शॉर्टकट मेथड के लिए, कि मैं ले लिया 15, 18 और 42 का। आप क्या बताओ, एलसीएम बताओ। आप क्या बताओ, एलसीएम। और इस मेथड से हमें किस मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड से। तो 15, 18 और 42 का एलसीएम क्या होता है, ध्यान समझना। देखना हम ना डिवीजन मेथड लगाएंगे और ना ही फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, और तभी भी देखना कितना जल्दी होगा। लेकिन ये चीजें कब आ सकती है, जब आपको क्या हो, फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो। और डिवीजन तो मेथड को कहना ही क्या है, आप लोग के लिए सबसे अच्छा मेथड है डिवीजन मेथड। आप उन सब चीजों से करना, ठीक है। तो अब देखना आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप किसी भी 2 नंबर का क्या देखो, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे ये मजबूत धीरे धीरे होता है, ये चीजें धीरे धीरे मजबूत होगी, ठीक है। तो देखना 15 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 90, कितना होगा 90, ठीक है। 15 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 90। अब समझना कि 90 का आप फैक्टर करोगे और फैक्टर करोगे किसका, 42 का। 90 का फैक्टर करो तो ये कितना हो गया 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 फैक्टर करो। 15 भी हो सकता है, 6 भी हो। बोलोगे सर 3 भी तो हो सकता है, सर यहाँ पे 12 भी तो हो सकता है, 18 भी तो हो सकता था। तो भाई फैक्टर है तो उसका तो हमने ले लिया है, अब उन सब चीजों को नहीं करेंगे। यहां पे समझना, आप यहां पे समझना, इसका फैक्टर क्या होगा 6 इंटू कितना 7। अब देखो जो इसका फैक्टर यहां पे इंक्लूड नहीं हो सकता, उसी फैक्टर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जो पहले से इंक्लूड है उस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखो पहले से इंक्लूड क्या है 6, ठीक है, नहीं करना। इससे क्या इंक्लूड नहीं था 7। तो 90 इंटू क्या चीज 7, 7 9 63, ये आपके पास कितना हो गया 630। ये इसका क्या है, एलसीएम है। किसका एलसीएम है, 15, 18 और किसका 42 का। अच्छे तरीके से अगर समझ में ना आए ना तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, खुद समझ में आ जाएगा ये चीजें मैं क्या बता रहा हूं। और बहुत ही अच्छी चीजें मैंने, देख लो फिर से रिवाइंड करा दूं कि एलसीएम क्या चीज होती है। एलसीएम क्या चीज होती है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या। जैसे देखना अगर यहीं पे मैं एग्जांपल दूं एलसीएम का मैं एग्जांपल दूं, वो क्या होता है तो देखना, वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। यानी जिसमें भाग दिया जाए, ये चीज क्या होती है, एलसीएम। यानी वह छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे हमने यहां पे ये बताया कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने आपको 3 मेथड बताए। पहला मेथड हमने बताया डिवीजन मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। ये जो मेथड है ना, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, सबसे बेस्ट मेथड है। इन सब चीजों से फाइंड करेगा वो एलसीएम, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने क्या बोला, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड हमने बोला क्या चीज, शॉर्टकट मेथड। और तीनों मेथड हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि यही चीजें हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, ताकि मैं अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से निकाल करके लेके आऊं, ठीक है। तो समझते हैं इन सब चीजों को। यहां पे समझना, मैंने समझाया था पहले आपको क्या चीज, डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। और सबसे मैंने क्या बोला था, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है। एसएससी जीडी जो भी 2025 के लिए तैयारी कर लिए हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि वो डिवीजन मेथड पे जाएंगे। भूलो भटको ना फैक्टराइजेशन मेथड पे और ना ही शॉर्टकट मेथड पे। अगर शॉर्टकट मेथड ऐसे समझ में आ रहा है, ध्यान समझना,
ये जो चीज थी वो क्या थी, फैक्टराइजेशन मेथड, और ये जो चीज आपके लिए क्या थी, शॉर्टकट मेथड। और बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा इस चीज को। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और भी बता दूं आपको, कि क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज और भी बता दूं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके लिए पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है, जो पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है वो एक स्टूडेंट का है, और उन्होंने कमेंट करा है कि हमें इसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, और ये रहा उनका ऑप्शन। ठीक है, आप वीडियो को रोको, जिस भी बच्चे से हो जा रहा है, जिस भी बच्चे से हो रहा है कि आप इस चीज को, क्वेश्चन को करो, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहो। लास्ट में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, और ये इनका नाम क्या था, सिंपी यादव। ये बहुत अच्छे तरीके से मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखती हैं और अच्छे तरीके से कमेंट करती हैं। आप भी अच्छे तरीके से अगर वीडियो को देखोगे, कुछ ना कुछ जरूर आपका डाउट आएगा, और उस डाउट का आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि डाउट्स कमेंट करोगे, हम यहां पे उस चीज को डाउट सेशन लेंगे। तो समझते हैं आप ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप अपने टॉपिक को समझो कि आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है, एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसने बोल रखा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, और उसका हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अब एक चीज समझना, एक छोटे छोटे एग्जांपल पे आप लेकर के समझना। मैंने क्या बोला कि बताना 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे कितना होगा, 6। मन में बोलते रहना। अब बताना 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 35। ठीक है, बढ़िया। मैंने बोला कि बताओ 11 और 13, 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे क्या चीज, 143। यानी आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल दूं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम। आप ये चीज समझना कि दो को प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही उस चीज का क्या होता है, एलसीएम होता है। यहां पे यही समझा रहा हूं, यहां पे ये क्वेश्चन मैं यही करा रहा हूं। देखो 11 इंटू 13 क्या होता है, 143। फिर मैंने बोला 5 इंटू 7 कितना होता है, 35। 2 3 6 कितना होता है, 6। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ये समझ गए कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दूं इस रूल को, ये रूल फर्स्ट है, आप रूल फर्स्ट अपने नोटबुक में ये चीजें लिख लेना। मैंने क्या बोला कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम। ठीक है, ये सारे बच्चे अच्छे तरीके से नोट करेंगे, क्योंकि अगर नोट्स बना रहे हो अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज है, ताकि उस टाइम पे जो भी जनवरी फरवरी या फिर जो भी ये अभी टेंटेटिव डेट है जनवरी और फरवरी, और जो भी आगे आने वाले होने वाले एग्जाम होंगे उन सब चीजों में ये नोट्स बहुत ही आपके लिए काम करेगा, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब समझना इसने क्या बोल रखा है कि 323 गुणनफल वाली दो अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। मैंने क्या बोला कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी ये हमें आंसर दे करके ही क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। आंसर दे करके हमसे आंसर पूछ रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और पूछ रखा हमें एलसीएम क्या होता है। तो मैंने अभी एक रूल बोला कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक के क्या होता है, बराबर। यानी इसका आंसर कितना होगा, 323। कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन पढ़ो। और ये देखो, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रखा है 25/1/2023 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रखा है उसमें का ये क्वेश्चन है, और अच्छे तरीके से रूल नंबर फर्स्ट आपके लिए तैयार हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर कितना है, 147, एंड देयर एचसीएफ 7 है। वन नंबर कितना है, 21, और ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2023 में, और जो मार्च में एग्जाम हो रखा है ना एसएससी जीडी का उसमें। अब इसके लिए एक रूल समझना, इसके लिए आप एक रूल समझना, आप लोग सभी लोग लिखना, सभी लोग एक चीज लिखना, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर। सभी लोग जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक बार लिखेंगे इन सब चीजों को। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। और ये बचपन में हमने बहुत अच्छे से किया है, ये बचपन में हमने बहुत अच्छे से किया है। हिंदी वाले लिखेंगे कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसी चीज को मैंने मैथमेटिकल वे में लिख दिया है। भले ही मैं लिखवा करके ला सकता था, ये सब चीजें मैं लिखवा करके आपके सामने रख सकता था, लेकिन नहीं, आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना आपका फर्ज बनता है, ताकि मैं एग्जाम टाइम पे हम इन सब चीजों का क्या कर सके, रिविजन कर सके। ठीक है, समझते हैं हम इन सब चीजों को।
यहां पे जो दे रखा है यही रूल लगेगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, आपके पास क्या दे रखा है, एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है बच्चा, 147, ठीक है। अब उनका मसप यानी क्या दे रखा है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, तो 7 दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि एक संख्या कितनी है, 21 है, तो हमें बताइए कि दूसरी संख्या कितनी होगी, हमें बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है गुणनफल के, ठीक है। यानी 21 इंटू क्या होगा, x। एलसीएम आपके पास कितना होगा, 147, और एचसीएफ आपके पास कितना दे रखा है, 7। तो x की जो वैल्यू होगी ना वो 147, आपके पास कितना है, 147 इंटू 7 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 21। अब देखो 7 एकम 7 और 7 दूना कितने हो गए, 14, यानी ये आंसर कितना होगा इसका, 49। और 49 ऑप्शन नंबर ए में था। और ये क्वेश्चन कब पूछ रखा है, एसएससी जीडी आपके पास मार्च 2024 में पूछ रखा है, अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप पे है। एक बार वीडियो को रोको और एक बार अपने मन से ट्राई करना सीखो कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा। वीडियो को रोक करके उन सब चीजों को ट्राई करो और उसके बाद सोल्यूशन देखा करो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहां पे आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत किया जाता है, ताकि ये क्वेश्चंस आपके जो भी 2024 और 23 में आ रखे हैं आपके सामने रख दूं और टाइप वाइज रखूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब समझना, यहां पे दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और आपके पास क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रखा है, इन संख्याओं में से कम समान संख्या वाली। चलो यहां पे आप हिंदी को ना देखो, जो भी थोड़ा सा है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे हिसाब से। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 720। देयर एचसीएफ कितना दे रखा है, 4। व्हाट इज द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। हमें बताना है कि इस नंबर का हमें एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब समझना कि आपके पास एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है आपके पास, एचसीएफ दे रखा है 4। हमसे पूछ रखा है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हम मान लेते हैं x, और दो संख्याओं का क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है आपके पास, 720। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ये 720 है, एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें पता है 4, तो x की वैल्यू 720 अपॉन कितना हो गया, 4। करो आप इसको, तो आपके पास जो हो गया वो हो गया 4 एकम कितने हो गए, 4। अब आपके पास कितना हो गया, 4 8 32, यानी 180। और 180 कहां पे दिख रहा है आपके पास, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में। और ये क्वेश्चन कहां पे पूछ रखा है, ये पूछ रखा है 2021 में, जो आपके पास एसएससी जीडी एग्जाम हो रखा है उसमें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या है, सेम क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 720 है, उसका एलसीएम दे रखा है, हमसे क्या पूछ रखा है, एचसीएफ क्या होगा। फिर से वही चीज करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट कितना है, देखना a इंटू बी, हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 720। आपके पास एलसीएम कितना दे रखा है, 360। हमें क्या बताना है, x यानी एचसीएफ बताना है। यानी हम जानते हैं कि 720 अपॉन 360, इसको डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और 2 आपके पास ऑप्शन नंबर कितना है, 4 में दे रखा है। कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन और कितने प्यारे से टाइप से आपके पास एग्जाम में दे रखा है, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझ सके, ताकि करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल से सबसे ज्यादा सिलेक्शन 2025 में देखने को मिले। क्योंकि यहां पे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीजें आपको अच्छे लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से, आपको एकदम टॉप लेवल पे कराया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना है, 24 है। देयर एलसीएम कितना है, 2400 है। तो हमें बताना है कि आपके पास एक नंबर कितना है, 180, तो हमें अदर नंबर बताना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट करोगे, आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन का आप क्या लोगे, आंसर दोगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। क्योंकि अब 3 क्वेश्चन मैंने कराया था, तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। अगर वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे हो तो वीडियो में कमेंट आनी चाहिए कि हाँ सर इसका आंसर ये है, क्योंकि हम ये चीजें रूल आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको सामने से, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर
HCF दे रखा है और LCM कितना दे रखा है 8 और 40 और हमें बताना है नंबर का प्रोडक्ट। सेम से वही चीज, फिर से वही चीज कि आपके पास A इंटू बी जो होता है वो LCM और HCF के क्या होता है मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमें बताना है A इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल बताना है और LCM इसने दे रखा है कितना, LCM दे रखा है 40 और HCF दे रखा है कितना 8, 8 चौक 32, ये कितना हो गया 320 और 320 किस ऑप्शन में है 320 और 320 ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। और देखो ये कोई भी क्वेश्चन आपके कोई भी क्वेश्चन जो है ना ये कोई भी पुराने नहीं है, सारे क्वेश्चन 2023 और 24 के क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में आ रखे क्वेश्चन। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 ये टाइप यहां से चेंज हो गया। पहला हमने टाइप ये कराया था कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक के क्या होता है बराबर होता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम के बराबर होता है। दूसरा हमने टाइप ये कराया, काउंट करते जाओ और गिनते जाओ, ये टाइप्स गिनते जाओ। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये कराया कि दो संख्याओं किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो समझना इसको कि दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक हमें दे रखा है और संख्याओं ज्ञात कीजिए। अब समझना एक चीज, यहां पे आप कॉन्सेप्ट लिखवा, यहां पे आप कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, आप कॉन्सेप्ट यहां पे पहले लिखोगे, नोट डाउन करोगे इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी मैं बोलूं कि इसमें आपको दो नंबर सोचना है, दो नंबर जब भी मैं बोलूं तो आप बोलोगे ax और क्या बोलोगे bx, ax और क्या बोलोगे बाबू आप लोग बोलोगे bx। ठीक है, अब मैं बोलूं इस सब चीजों में कि बताना बाबू कि इसके लिए HCF क्या होगा, इसके लिए HCF क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या चीज x। मैं बोलूं कि बताना LCM क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे a इंटू बी इंटू एक्स। इस चीज को रट लो, इस चीज को आप लोग रट लो क्योंकि ये बहुत ही फायदा करेगा, ये बहुत ही फायदा करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। मैंने क्या बोला फिर से एक बार समझ लेना, फिर भाई एक बार समझ लेना कि जब भी एलसीएम एचसीएफ में आपसे ये बोला जाए कि दो नंबर आप सोचो तो हमेशा क्या सोचोगे ax और क्या सोचोगे bx। मैं बोलूंगी बताओ उसका HCF कितना होगा, तो HCF क्या सोचोगे x और एलसीएम क्या होगा, तो आप हमेशा सोचोगे a इंटू बी इंटू एक्स। अगर इतना आपके पास थॉट आ रही है, इतनी आपके पास सोच आ रही है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही अप्लाई करोगे। जब भी मैं बोलूं कि बताना HCF क्या है तो आप बोलोगे x, बताना LCM क्या है तो आप क्या बोलोगे a इंटू बी इंटू एक्स। आप इस चीज को नोट करके रख लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो, अगर नोट्स बना रहे हो तो इस चीज को नोट करके रख लो। ठीक है, अब यहां पे समझना कि इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं। यहां पे बोल रखा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:9, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 405 है। अब ध्यान समझना, दो संख्याएं हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये जो संख्याएं है ना ये 5x है और ये क्या है 9x है, क्योंकि ये संख्या रेशियो में दे रखी है, ये संख्या एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि उसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना है 405 है। मैंने क्या बोला कि एलसीएम इसने दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 405। ठीक है, अब समझना एलसीएम कुछ भी हो तो आपको हमेशा समझना है कि 5 9 और क्या होगा x, कितना 405। मैंने इसी चीज को यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये जरूरी आप लोग याद रखोगे। क्या होता है a इंटू बी इंटू एक्स, तो x की जो वैल्यू होगी ना वो 405 डिवाइडेड बाई 9 बचे कितना हो गया 45। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो ताकि हर एक क्वेश्चन में इस हिसाब से हम लोग मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये समझना कि आपके पास अगर कैंसिल आउट करोगे ना तो 5 9 45 और 4 9 36 4 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब कर लो आप लोग, 9 पीछे कितना हो गया 45, एक नंबर आपके पास 45 है और 9 9 जा 81, दूसरा नंबर क्या है 81 है। तो देखो आपके पास 45 और 81, 45 और 81 ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये कब का क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन ये पूछ रखा है। और अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलो और कमेंट करना ना भूलो ताकि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है और अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो आप जा करके किसी भी प्रैक्टिस सेट को खरीदो, उसके बाद देखो हम ये क्वेश्चन कैसे कैसे करवा रहे हैं और आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छे तरीके से बनेगा, मैं ये पूरी गारंटी लेकर के कह सकता हूं कि 2025 में करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे से सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया जा रहा है और समझाया जा रहा है इस सब चीजों को। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो कितना है 2:3 और उसका HCF और LCM दे रखा है, तो रेस्पेक्टिवली
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर, कि हमें दोनों नंबर के बीच में क्या बतानी है, डिफरेंस। अब समझना कितना अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर लूं कॉन्सेप्ट को, एक बार रिवाइज कर दूं कॉन्सेप्ट को, यहां पे समझना, एक बार रिवाइज कर दूं। जब भी आपके पास नंबर सोचने को बोला जाए तो आप क्या सोचोगे, ax और क्या सोचोगे, bx। क्या सोचोगे, ax और क्या सोचोगे, bx। मैं बोलूंगी बताओ इसका HCF क्या होगा, इसका HCF, तो इसका HCF कितना होगा, x। मैं बोलूंगी बताओ इसका LCM, LCM क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या चीज, a इंटू b इंटू क्या चीज, x। ये कॉन्सेप्ट कभी भी भूलना नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप लोग कभी भी भूलना नहीं। और ये मैं 5 स्टार दे दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन सब चीजों से। और ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि नोट करके लिख लो, क्योंकि नोट करके नहीं लिखोगे ना तब तक अच्छे तरीके से समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अब यहां पे समझना कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो कितना है, 2:3। अब देखना 2 रेशियो क्या बोल दिया, 3। आप क्या बोलोगे कि ये 2x है और ये आपके लिए क्या है, 3x। मैंने क्या बोला, ax और bx। इसने क्या दे रखा है कि ये बोल रखा है देयर HCF कितना दे रखा है, 21। HCF कितना दे रखा है, 21। हमें यही पकड़ना है, यानी ये वैल्यू किसकी है, x की। ये वैल्यू किसकी है, x की। x की वैल्यू कितनी है, 21। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, और अच्छे तरीके से समझना और इस चीज को पकड़ना, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूं ना उस चीज को अच्छे तरीके से नोट करो और पकड़ो उस चीज को, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर। तो हमें तो नंबर अब पता चल गया ना कि नंबर क्या है। अब देखना 3x एक नंबर है, दूसरा क्या है 2x, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, x। वो क्या आएगा, x। तो x आपकी वैल्यू कितनी है, 21। और 21 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। कुछ करना ही नहीं है, अगर अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना तो इन सब क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। जितना आप लोग टफ समझ रहे हो ना इस चैप्टर को, ये टफ है ही नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से, अगर लाइन बाय लाइन डे 1 से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो डे 1 से मैंने इतना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है ना कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे ढूंढते रह जाओगे ना, वैसी बेसिक कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने रेशियो भी कराया है तो बहुत ही एक अलग ही लेवल और अलग ही कॉन्सेप्ट से मैंने कराया है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से वीडियो देख रहे हो ना, हर एक बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो देख रखे हो, तो ये मैं बोल रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मैथ में आएगा। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो आएगा वो मैथ्स में आएगा। और बाबू मैं ये बोल सकता हूं ना, ये बोल सकता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से लेकर के चलता हूं। छोटे छोटे लेवल को बहुत अच्छे तरीके से मैं डील करता हूं, क्योंकि डील करना ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सको इन सब चीजों को, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में सेम वही चीज कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका HCF दे रखा है। फिर से वही चीज देखना, HCF दे रखा है, तो HCF वैल्यू किसकी होती है, x की। किसकी वैल्यू होती है, x की, ठीक है। भले ही x की कोई वैल्यू नहीं होती, एक समझते हो आपके जीवन में बहुत सारी होंगी, ठीक है। जो भी 9th और 10th और जो भी दौड़ दौड़ कर ये भाग करके SSC GD की तैयारी करते हैं ना, मैं समझता हूं इन सब बच्चों को और अच्छे तरीके से वाकिफ हूं इन सब बच्चों को, ठीक है। इन सारे बच्चों से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं भी एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं भी एक गांव का लड़का हूं, और मैं भी SSC GD वाले हर एक बच्चों से मैं जरूर मिलता हूं, और कैसे होते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, ठीक है। मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मैं वहां पे हूं कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं जहां एकदम कुछ है ही नहीं, एकदम बॉर्डर है, यूपी बिहार के बॉर्डर से मैं बिलोंग करता हूं। और अच्छे तरीके से समझ लो इन सब चीजों को, ठीक है। यहां पे ये बोल रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5, ठीक है। अब इसने बोल रखा है HCF x है, आपके पास x की वैल्यू दे रखी है, आप कितना दे रखा है, 6। अगर आप समझ रहे हो ना, वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हो ना, तो जो मैं x की वैल्यू बोल रहा हूं ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, HCF x क्यों लिख रहे हैं। तो मैंने बोल रखा है कि दो नंबर कभी भी सोचना है आपको, ax और क्या सोचना है, bx, और HCF कितना है तो x, LCM कितना है तो a इंटू b इंटू x। ये माइंड हमेशा रिपीट करते रहना, इन सब चीजों वर्ड्स को रिपीट करते रहना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब x की वैल्यू दे रखी है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5 है, यानी ये आपके लिए 4x है और ये आपके लिए कितना है 5x। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उनका लसा, आपको उनका चाहिए लसा, यानी लसा क्या चाहिए, एलसीएम। और एलसीएम होता क्या है, तो वो होता है a इंटू बी इंटू क्या चीज, x। अब देखना 4 इंटू 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 6, 6 पंचे 30 और चौक 120, 120। देखो आपके पास 120 ऑप्शन नंबर ए में है, और कितना अच्छे तरीके से आप टेकल कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन SSC GD 2023 में पूछ रखा है, ठीक है। SSC GD 2023 में पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, पढ़ना है इस क्वेश्चन को ध्यान से कि द रेशियो ऑफ बिटवीन टू नंबर 3:5, एलसीएम ऑफ दिस नंबर इतना है, सो व्हाट इज द टू नंबर। आपको टू नंबर बोल रखा है। देखो ये क्वेश्चन SSC GD 2023 में पूछ रखा है, ध्यान समझना कि रेशियो ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है, 2:3। आप जानते हो कभी भी रेशियो में ये 2x है और ये क्या है, 3x है, ये 2x है और ये क्या है, 3x है, ये क्या है, 3x है। अब समझना इसका क्या दे रखा है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 240। तो देखना
एलसीएम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 240, ठीक है। एलसीएम होता क्या है, तो 2 इंटू, एलसीएम क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू एक्स इस इक्वल टू कितना हो गया 240। अब समझना इस इसको 2:3 है, नहीं 2:3 नहीं है, सॉरी 2:3 नहीं है बाबू, ध्यान समझना 2:3 नहीं है, थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन होगी, 2:3 नहीं है, 2:3 नहीं है, ये क्या है 2:5 है। कितना दे रखा है 3:5, 3 रेशियो कितना दे रखा है 5, यानी ये हमारे लिए 3x हो गया, ये हमारे लिए कितना हो गया 5x, ठीक है। यानी ये आपके लिए 3x हो गया, सॉरी आपके लिए कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया x, यानी 3 × 5 = 15, x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 240, तो x की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 15, यानी ये आपके पास 15 × 15, ठीक है, और 15 और 9 कितने हो गए 90 और 15 × 6 = 90, यानी ये कितना हो गया 16। तो करना 16 कितने हो गए 48, कितने हो गए 48 और 16 × 5 कितने हो गए 80, यानी वो दोनों नंबर क्या है, एक 48 है और एक क्या है 80 है। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, इसका राइट आंसर है। और ये एसएससी जीडी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछ रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए है 11th नंबर। 11th नंबर भी सेम वही चीज है कि आपके पास रेशियो ऑफ नंबर गिवन है। रेशियो ऑफ नंबर क्या गिवन है, ध्यान समझना, रेशियो ऑफ नंबर क्या है 11:17, ठीक है। अब हम जानते हैं कि उसका मसअप 4 दे रखा है, उसका मसअप 4 दे रखा है, समझना मसअप यानी एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कभी भी एचसीएफ दे रखा होता है ना, वो वैल्यू किसकी होती है एक्स की, किसकी वैल्यू होती है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 11 रेशियो कितना 17, समझना ये आपके लिए क्या है 11x और ये क्या है आपके लिए 17x, ठीक है। देख लो नंबर तो यहीं से निकल गया। हमें क्या बताना है कि उनका एलसीएम क्या होगा, सॉरी उनका एलसीएम क्या होगा। तो अब समझना एलसीएम जो होता है ना वो क्या होता है a इंटू बी इंटू और x। अब समझना 11 इंटू 17 इंटू x की वैल्यू कितनी है 4, तो देखना 17 चौक 68 और 68 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब जो भी बंदे ने, जिस भी बंदे ने अगर कैलकुलेशन की वीडियो नहीं देख रखी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। समझते हैं कैसे, देखो पहले क्या करते हैं 8 को उतारते हैं, 8 और 6 कितने हो गए 14, 6 और 1 कितने हो गए 7, 748, 748 ऑप्शन नंबर कौन सा है 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। और ये चीजें कैसे समझ में आएगी, जब बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो आप अच्छे तरीके से देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टोटल प्लेलिस्ट आपको पड़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पूरे मैथ की वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, पूरे मैथ की वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, मैंने बहुत बेसिक से आपको लेकर के उठाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 748, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, सेम क्वेश्चन आप लोग करना, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है। द रेशियो ऑफ दी टू नंबर कितना है 3:5, ये एलसीएम 240 है, हमें नंबर बताना है। हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा था और उसका आंसर कितना था 48 और क्या था 80, 48 और क्या था 80। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझ लो। लेकिन ये देखो थोड़ा सा अलग मंथ में पूछ रखा है, अगर ध्यान से देखोगे ना वीडियो रिवाइंड करके देखना, ये मंथ अलग है, ये सीजीएल का एग्जाम नहीं है कि ये क्वेश्चन सर रिपीट हो रहा है। भाई रिपीट हो सकते थे, ऐसी बात नहीं है, एसएससी जीडी है, ये कोई बड़ा सा तोप नहीं है आपका एग्जाम, ठीक है। तो ये रिपीट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ये देखो ये फरवरी में पूछ रखा है, ये जनवरी में पूछ रखा है, वो कहीं पे भी पूछ रखा होगा, जरूर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग शिफ्ट में पूछ रखा क्वेश्चन होगा, एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए क्या है, समझते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। 13 आपके लिए थोड़ा सा टाइप यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। 13 आपके लिए क्वेश्चन नंबर टाइप अलग हो गया। यहाँ पे हमने 3 टाइप सीखे, 3 टाइप क्या क्या सीखे, ध्यान समझना। 3 टाइप हम लोग जो सीखे हैं वो सीखे हैं कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा हमने टाइप सीखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, किसी भी 2 संख्याओं का गुणनफल अपने एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप हमने ये सीखा कि रेशियो ऑफ नंबर गिवन हो, एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम फाइंड करना हो, अच्छे तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तीनों को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा और देखा, ठीक है। तो आज का जो चलते हैं कि आज चलते हैं हम लोग कमेंट वाले क्वेश्चन पे, कि हमारे पास जो कमेंट आई था कि हमें इसका आंसर चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए। इन सब वीडियो पे चलते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर जरूर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, देखो चयनित और अचयनित का, चयनित में लिख देता हूं और यहां पे अचयनित लिख देता हूं, अचयनित लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान समझना, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना दे रखा था, 3:1 कितना दे रखा था 1। अच्छा ये बताना, चयनित और अचयनित, तो आपके पास
चयनित ये है, ये अचयनित है, यानी टोटल जो फॉर्म भरा था ना, टोटल जो फॉर्म भरा था वो कितना भरा था, 4। ठीक है, अगर x से लेट करना चाहते हो तो x से भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस भी बच्चे का अगर डाउट है आप इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, ये दे रखा था कि 3:1 था, इसने बोल रखा है कि यदि 60 से कम आवेदन किया होता, 60 से कम आवेदन किया होता, यानी टोटल हमारे पास आवेदन कितने हैं, 3 और 1 4। ध्यान समझना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये 3x है, ये क्या है आपके लिए 3x है, ये आपके लिए 3x है, और ये आपके लिए क्या है, x है। तो टोटल आपके लिए आवेदन कितना हो गया, 4x हो गया। अब समझते हैं, इसने बोल रखा है कि 60 से कम आवेदन होते तो 30 से कम क्या होते, चयनित होते। ठीक है, तो ये इसमें से और इसमें से क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो इन सब चीजों को रेशियो भी बनाते हैं। ध्यान समझना कि इस साइड हम करते हैं, इस साइड हम करते हैं कि ये हमारे लिए टोटल हो गया, ये हमारे लिए कुल हो गया, ये हमारे लिए कुल, और ये हमारे लिए क्या हो गया, चयनित। ये क्या हो गया, चयनित। ध्यान समझना, ऊपर हो गया कुल और नीचे क्या हो गया, चयनित। तो कुल आपके लिए कितना था, 4x, और चयनित आपके लिए कितने थे, 3x। ठीक है, कुल आपके लिए 4x थे और ये 3x। यह बोल रहा है कि 60 से कम आवेदन होते, 60 से कम आवेदन होते, और क्या है, 30 से कम चयनित होते, 30 से क्या होते, कम चयनित होते। ठीक है, तो आपके पास जो रेशियो बन रही है ना, रेशियो क्या बन रही है, किसकी रेशियो बन रही है, तो चयनित और अचयनित अनुपात। चयनित और अचयनित अनुपात कितने हैं, 5 रेशियो बने। चयनित और अचयनित, फिर से चयनित और अचयनित, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल, क्योंकि यहां पे हमने क्या करा है, कुल करा है। तो कुल हमारे लिए कितने हो गए, 5 और 1 6, यानी ऊपर 6 और नीचे हम लोग क्या करे हैं, चयनित। तो चयनित कितने हैं, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। यहां पे मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं कि ये आपके पास कितने हो गए, 5 चौक 20x। ठीक है, माइनस 6 पंचे 30, ये कितने हो गए, 300। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 तिया कितने हो गए, 18x, और माइनस 6 तिया 18, 180। ठीक है, अब यहां पे समझना कि आपके पास 20x में से 18x गया, कितना बचा, 2x। फिर ये देखो 180 में आपके पास 300 में से 180 को हटा दो, तो ये आपके पास देखना 300 में से 180 को माइनस कर दो, तो आपके पास 2x की वैल्यू, 300 में से 180 को माइनस करो, कितना हो गया, 120। यानी x की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 60 है। x की वैल्यू कितनी है, 60 है। अब ये बोल रहा है कि उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन कितना किया था, टोटल आवेदन पूछ रहा है कि टोटल आवेदन कितने थे। तो टोटल आवेदन कितने थे, 4x। आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 60, तो 4 × 60, 6 चौक 24, कितने हो गए, 240। इस प्यारे से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें इन सब चीजों का आंसर चाहिए। तो आंसर क्या है हमारे लिए, 240 है। आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर ऐसे ही आपको किसी भी चैप्टर में डाउट पड़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहे हैं, तो जरूर ये चीजें हमारे यहाँ सेंड करो, ताकि हम अच्छे तरीके से उन सब चीजों का क्लियर कर सकें। जिस भी बच्चे का डाउट है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि ये चीजें आपको रिमाइंड हो सके और ऐसा डाउट ना बच सके। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आगे आने वाले चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो जय हिंद, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।